Hello friends, so hope you guys are studying and revision all the subjects very carefully and very in a better way. So in this video, we are going to discuss about the previous year questions paper, previous year BPSC that has been asked in 64th mains examination in BPSC in 2019. So we'll do the full analysis of this questions and आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. हमारे चैनल पे ज्वाइन करके वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना 64th का और GS1 का ये है, और भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसमें उस पेपर का डिस्कशन करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो दिस वाज हेल्ड इन 2019 जनरल स्टडी GS पेपर 1 है ये. ओके, तो इसका now what are the pattern, actually what are there, total 8 questions पूछे जाते हैं. so उसमें से selecting 3 each from the section 1 and section 2. ओके, उनमें से सब section 1 और section 2 होता है, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको करना है and 2 from section 3 और 2 क्वेश्चन करना है section 3 से. तो टोटल 8 क्वेश्चंस हो गया. ओके, तो ये ऑप्शन रहते हैं. सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन द वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल. ओके, अपने अपने शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है. ऑल क्वेश्चंस हैव बीन प्रिंटेड इन बोथ हिंदी और इंग्लिश भाषा में होते हैं क्वेश्चंस. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 1 खंड फर्स्ट. ओके, तो पहला क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ओके, इस इंडियन नेशनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है सिंस द लेट 19th सेंचुरी. ओके, मींस 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रीयवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करना है इसमें. ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड. अगला क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह इज ए वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल इल्यूसिडिएट. ठीक है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था. ओके, निर्णायक मोड़ था, उस पे आपको एनालिसिस करना है, उस पे स्पष्टीकरण करना है इस क्वेश्चन का. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या पूछा था. क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया. ओके, उस समय इमिग्रेशन का ओवरसीज का रीजन क्या था, जो इमिग्रेंट हुए थे, तो उनका मेन रीजन क्या था. डिस्कस द, दो पार्ट में ये क्वेश्चन है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है क्या और नेक्स्ट पार्ट है डिस्कस द लाइट ऑफ द इंडेंचर सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर विथ रेफरेंस टू बिहार ही देना है. ओके, बिहार का क्वेश्चन को घुमा फिरा के एंगल पे आपको बिहार के तत्वों से जोड़ते हुए इसको आपको लिखना है. ठीक है, 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारगता पारंगत के क्या कारण थे. ओके, उनके क्या कारण थे. और दो सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन है कि बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेक्स पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए. ठीक है, विवेचना करना है आपको ये क्वेश्चन में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट. अभी इसमें ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन है. ट्राइबल इन 19th सेंचुरी विद सुटेबल एग्जांपल, एग्जांपल के साथ, और यहाँ पे आपको एग्जांपल देना होगा तो बिहार के संदर्भ से रिलेटेड एग्जांपल के साथ आपको इस क्वेश्चन करना है. गिव द रीजन ऑफ देयर फेल्यूर. अब वो क्यों फेल्यूर हुआ. ठीक है, ट्राइबल प्रोटेस्ट जो था तो वो क्यों फेल्यूर हो उसका भी रीजन. दो पार्ट में क्वेश्चन है. ठीक है, वन पार्ट एंड यहाँ पे उसका रीजन 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है. 38 मार्क्स का है. ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा. डिस्कस द फीचर्स ऑफ मयूरी आर्ट एंड मौर्य आर्ट के बारे में एंड आर्किटेक्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म. देखिए यहाँ पे कीवर्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ. देखो पहले तो फीचर्स आपको लिखना है. ठीक है, मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्ट, उनके फीचर क्या क्या है वो, और उसके रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म. अब उनको ये डिस्क्राइब करना है देयर रिलेशनशिप विद देयर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म कल्चर के रिलेशन से आपको जोड़ते हुए इसको कंप्लीट करना है क्वेश्चन को. तो 2 पार्ट में हो गया क्वेश्चन. ठीक है ना, 1 एंड 2 पार्ट में वो क्लियर लिखना होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से ना किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, 19 एक क्वेश्चन का 19 38 मार्क्स का है. तो पहला है वर्किंग क्लासेज एंड नेशनल मूवमेंट, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट. और नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज. जो सेंसस 1881 का जो सेंसस था उस का इफेक्ट करना, इम्पैक्ट क्या हुआ कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटीज पे,
उसके बारे में आपका है, और नेहरू और सेकुलरिज्म, इसके बारे में टॉपिक पे 3 में से किसी 2 पे लिखना है इस क्वेश्चन में। ओके, ये देखिए इसका हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं। निम्न की 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। ओके, क, ख एंड ग, ये तीनों में से की हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 आता है, ठीक है, सेक्शन 2 खंड 2। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब वो मेजर फोकस क्या था, ठीक है, 2019 में रिपोर्ट जो आया था एमडीपी, उसका रिपोर्ट का था। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दोस्त नेक्स्ट पार्ट बोलता है, इन व्हाट वे डज द एनालिसिस गो बिहाइंड इनकम एवरेज एंड प्रेजेंट कंडीशन क्रिटिकली एग्जामिन। इन सब तथ्यों पे, इन कीवर्ड्स पे आपको उसको एग्जामिन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर 8, देखिए डिस्कस द प्रोटेस्ट ऑफ ट्रेड प्रमोशन बिटवीन अफगान एंड इंडिया। अब देखिए अफगान एंड इंडिया का ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अफगान और इंडिया का ट्रेड रिलेशन विथ लॉन्चिंग ऑफ न्यू एक्सपोर्ट रूट टू एंड फ्रो इंडिया थ्रू छाबरा पोर्ट। अब देखिए न्यूज में था उस समय, तो उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन 9, क्रिटिकली एग्जामिन द की वेरिएबल्स दैट सपोर्ट वेल बीइंग एज पर द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब क्रिटिकली एग्जामिन करना है की वेरिएबल्स, इनके की वेरिएबल्स क्या होते हैं यूएनएसडी के, यूएनएसडी का सॉरी, उस पे बेसिस पे करना। संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिकता के समर्थ प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन पे है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन करंट अफेयर्स में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, एक इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाई डज इंडिया हैज एन ओपन डोर पॉलिसी विथ नेपाल एंड भूटान। अब नेपाल एंड भूटान के साथ ओपन डोर पॉलिसी इंडिया का है, क्यों है, एज रिगार्ड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द टू नेशन। अब एक्सप्लेन। अब इस तथ्य को आपको, अब इंडिया और नेपाल एंड भूटान, ये तीनों का रिलेशन, ट्रायंगुलर रिलेशन बनाते हुए आपको इसको क्यों है, ये ओपन डोर पॉलिसी क्यों है, क्या एडवांटेज है, पीपल का मूवमेंट टू एंड फ्रो दोनों साइड से है, क्यों है, इस पे देखिए क्यों, मतलब क्यों, वाई, रीजन, इसमें आपको रीजन पे विश्लेषण करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, डिस्कस द यूएई's इनविटेशन फॉर इंडिया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर टू अटेंड द आईओसी फॉरेन मिनिस्ट्री मीट एज ए सिग्नल चेंज इन जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। अभी इससे डिस्कस, देखिए यूएई का इनविटेशन आया इन इंडिया को, अब इनविटेशन आया इंडिया को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर टू अटेंड आईओसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, ठीक है। तो इसमें आया, तो अब इस पे अब क्या डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल चेंजेज, इसमें क्या चेंजेज हुई, क्या उसमें अदर कंट्री से क्या इम्पेक्ट हुआ, अब इससे क्या इफेक्ट हो रहा है इंडिया को, अब इससे इंडियन इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स के बेसिस पे आपको इसको क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए कंप्लीट करना है। ओके, नाउ सेक्शन 3 में एज वी नो, देखिए इसमें आता है, तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 भी है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दीज आर वेरी इजी सेक्शन। आपका अगर मैथ्स बैकग्राउंड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस है। तो आप यहाँ से अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे जाके, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें GS1 का इतना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 13 भी है, ये भी वही है, तो 13 एंड 14 ये क्वेश्चन रहता है, खंड 3 का है। ओके, पार्ट 3 का है। अब इससे रिलेटेड सब पार्ट होते हैं, 5-6 क्वेश्चन रहते हैं उससे, और 36 मार्क्स का ईच है, 2 क्वेश्चन इसमें से आपको करना रहता है, ठीक है। तो होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और ये था 64th मेंस का क्वेश्चन, GS1 था एक्चुअली, ये GS1 का पूरा डिस्कशन हुआ प्रीवियस ईयर जो 2019 में 64th में जो एग्जाम में पूछा जगह है। तो चलिए डाउनलोड करना तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक्स अ लॉट।